हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने एक थर्मल पावर प्लांट का वाटर और स्टीम सर्किट क्या होता है, कैसे होता है और वहां पर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, पूरा फ्लो डायग्राम को हम लोग समझे थे, साथ में इक्विपमेंट का क्या क्या वर्क होता है उसको भी हम लोग समझे थे। और वो किस टाइप का थर्मल पावर प्लांट था, तो एसएससी वाला टाइप का था, यानी जहाँ पे सरफेस कंडेंसर नहीं, एसएससी यानी कि एयर कूल कंडेंसर यूज किया जाता है। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे कि वाटर कूल कूल कंडेंसर यानी कि जो यहाँ पे डब्ल्यूसीसी यूज किया जाता है, वहां पर इसी टाइप के थर्मल पावर प्लांट में वाटर और स्टीम सर्किट कैसा होता है। ठीक है, तो वीडियो लगभग आपका जो इक्विपमेंट का फंक्शन होगा वो लगभग सेम होगा, बस कुछ पोर्शन जो होगा, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ का बस चेंज हो जाएगा, एसएससी हट के और कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हट के यहाँ पे सरफेस कंडेंसर आ जाएगा। Okay, तो इसी को हम लोग एक फ्लो डायग्राम के रूप में देख लेंगे। जो आजकल के जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, जहाँ पे सरफेस कंडेंसर लगाया जाता है। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वहां पर एसएससी लगाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एसएससी का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अब डब्ल्यूसीसी का भी देख लेते हैं कि कैसा फ्लो डायग्राम होता है। ओके, बाकी अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, देख लीजिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और पूरा फंक्शन जो होगा वो उसी में बताया गया है, तो इसीलिए उसको देख लीजिएगा, ताकि यहाँ हम लोग शॉर्ट में चलेंगे ताकि चीजें थोड़ा जल्दी कवर हो सके। ओके, तो देखिए, वाटर एंड स्टीम सर्किट इन थर्मल पावर प्लांट, और किस टाइप का, तो जहाँ पे डब्ल्यूसीसी यानी जो वाटर कूल कंडेंसर जैसे सरफेस कंडेंसर होता है उस टाइप का। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आपको क्लोज डायग्राम जो है वो मिलेगा, जैसा कि आप किताबों में जैसा इस टाइप का पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अब मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, और मॉडिफिकेशन इसलिए होता है ताकि हमारे पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो। ओके, तो हम किसी भी एक जगह से लेके जब इस तरह से पाथ को सर्कुलेट कराएंगे, ठीक है, और उसी जगह पर आएंगे, ठीक है, तो हमें सेम वाटर का फेज मिलेगा और उसी को ही कहा जाता है क्लोज पाथ। ओके, तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बॉयलर से स्टार्ट किए थे, तो बॉयलर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने फंक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली जानिए, बॉयलर जो होता है वो स्टीम जनरेट करता है, और स्टीम जो जनरेट हुआ तो स्टीम बॉयलर से टरबाइन में आता है। टरबाइन में हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है, शाफ्ट रोटेट होता है, और इसी शाफ्ट से जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है, जिससे हमारा पावर जो है वो जनरेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, अब स्टीम से जो एग्जॉस्ट स्टीम होता है वो सरफेस कंडेंसर में आता है। अब सरफेस कंडेंसर क्या होता है, तो सरफेस कंडेंसर यानी कि एक ऐसा कंडेंसर जहां पर स्टीम जो है वो कंडेंस होता है। कंडेंस हो जाने का मतलब जो ये यहाँ से जो स्टीम वर्क करने के बाद वो एग्जॉस्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया है, तो वो फिर से क्या होगा, हम लोग उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर से उसको बॉयलर में रीयूज किया जा सके। ठीक है, तो ये स्टीम यहाँ पर आएगा सरफेस कंडेंसर में, ठीक उसी तरह जो एसएससी में जाता था। ठीक है, तो सरफेस कंडेंसर जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और बड़े बड़े प्लांटों में आप देखेंगे तो सरफेस कंडेंसर ही यूज किया जाता है। तो सरफेस कंडेंसर में देखेंगे तो आपका अंदर में ट्यूब होता है, बहुत सारे ट्यूब होंगे, ट्यूब के अंदर कोल्ड वाटर रहता है और आउटसाइड में स्टीम रहता है। तो क्या होगा, आपका स्टीम जो होगा वो यहाँ पर अपने हीट को लूज करेगा और यहाँ पर फेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कूलिंग वाटर से यहाँ पर वाटर जो है वो इन करता है, और फिर यहाँ से फिर वाटर जो है, जो हॉट वाटर जो है यहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, कंडेंस होने के बाद यहाँ पर जो वाटर है वो निचली स्तर में जमा हो जाता है, जिस पॉइंट को कहा जाता है हॉट वेल। ठीक है, हॉट वेल जस्ट एक कंटेनर टाइप का होगा, इसी से जुड़ा रहता है कंडेंसर, यानी नीचे वाले पोर्शन को ही हॉट वेल कहते हैं, यानी कि जो गर्म पानी है वो यहाँ पर कलेक्ट होता है। ठीक है, अब इसी गर्म पानी को हमको इस बॉयलर में भेजना है, तो बहुत सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ताकि हमारा वाटर जो है वो यहाँ पर पहुंच सके, साथ में हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो ताकि हमारा साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ओके, तो देखिए यहाँ से एक पंप यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सीपी यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये यहाँ के वाटर को आगे की ओर भेजता है, और कहाँ पर भेजेगा, तो पहले इंजेक्टर में भेजेगा। तो इंजेक्टर का काम होता है वैक्यूम को बनाना, ठीक है, जो कि ये कंडेंसर में यहाँ पे जो वैक्यूम होता है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि ताकि एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो आसानी से आता रहे। ठीक है, तो एक निश्चित वैक्यूम होना जरूरी होता है। ठीक है, वैक्यूम पे हमारा टरबाइन जो होता है वो ट्रिपिंग भी रहता है। ठीक है, टरबाइन की सेफ्टी को देखते हुए, तो ये इजेक्टर में आ गया। ठीक है, तो इजेक्टर में भी अंदर में ट्यूब्स होते हैं जिसमें वाटर है, फिर आउटसाइड में आपका स्टीम होता है, जो जब इजेक्टर लाइन में लिया जाता है तो उस स्टीम को फिर से रीयूज करने के लिए आउटसाइड में स्टीम होगा,
और उसको फिर यहाँ पर हीट ट्रांसफर थोड़ा होता है, ठीक है, वाटर में। हीट ट्रांसफर होने के बाद वाटर जो गर्म हुआ फिर जीएससी में आता है। जीएससी भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जहां पर आउटसाइड में स्टीम होता है, जो हमारा ग्लैड स्टीम हम दे रहते हैं टरबाइन में, वहां से स्टीम आ जाता है आउटसाइड में, और ट्यूब के अंदर वाटर होता है, तो एक हीट एक्सचेंजिंग का काम करता है, और वाटर जो होता है हमारा गर्म होता है, ठीक है। ये गर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी ऑक्सिलरी स्टीम यूज किए हैं उसका हम लोग हीट को यूज कर ले, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हम लोग स्टीम को गर्म करने के लिए कोयले का यूज किया है, यानी कि कुछ ना कुछ हम लोग हीट इंपोर्ट दिए हैं, खर्च किए हैं, तो उस खर्च को वसूलने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज हो, हमारा लॉसेस ना हो, इसलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टीम के हीट को यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही पानी जब जब गर्म जाएगा ना बॉयलर में, तो आसानी से जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ स्टीमिंग बढ़ेगा, कम फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, इसी से साइकिल का एफिशिएंसी या पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जीएससी हो गया। अब जीएससी के बाद जाता है एलपीएच में, जैसे कि लो प्रेशर हीटर। जैसा कि हीटर नाम से पता चल रहा है कि इसमें लो प्रेशर स्टीम के द्वारा जो वाटर होगा वो हीट होगा। अब इसी के बीच में एक रीसर्कुलेशन ऑफ लाइन देखेंगे, यानी कि जब कभी भी अगर लो लोड चलता हो या पावर प्लांट स्टार्ट किया जाता है तो उस केस में रीसर्कुलेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि एक निश्चित फ्लो जो होगा वो आपका सीपी से होते हुए इंजेक्टर और जीएससी में होना चाहिए, ठीक है। तो लो लोड में या आपका स्टार्टिंग के दौरान इसका यूटिलाइज किया जाता है, ओके। अब फिर एलपीएच में आप आएंगे तो फिर एलपीएच के बाद आता है ये वाटर डिएरेटर में आता है, जैसे कि डिएरेटर का काम हम लोग जानते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करना, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव होकर ये डिएरेटर टैंक में आ जाता है, ठीक है। तो डिएरेटर टैंक में भी आपका जो हीट जो है वो ट्रांसफर होता है, ओके। यहाँ पर भी हमारा जो टरबाइन से एक एक्सट्रैक्शन निकाल के डिएरेटर में डाल देते हैं, यानी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हीटअप हो जाता है, और फिर ये हीट किए हुए वाटर को हम लोग बॉयलर में भेजते हैं। बॉयलर में भेजने के लिए एक पंप चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं बीएफपी, यानी कि बॉयलर फीड पंप, और इसके द्वारा ये फिर आपका चले जाता है एचपीएच में, यानी कि वाटर को और थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो एचपीएच में फिर एक टरबाइन से एक्सट्रैक्शन निकाल के इसको दे देते हैं, यानी कि आउटसाइड में स्टीम होगा और ट्यूब के अंदर पानी होगा, तो हीट एक्सचेंजिंग हो जाएगा, पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा। बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए एक से दो भी हो सकते हैं एचपी हीटर, या तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक को दिखाया है बस टॉपिक को समझने के लिए, ओके। तो यहाँ से फिर एचपीएस में आपका वाटर गर्म हो गया तो फिर इसको बॉयलर में भेजेंगे। बॉयलर में जाने से पहले ये एफसीएस में जाएगा, यानी कि फीड कंट्रोल स्टेशन में जाएगा। फीड कंट्रोल स्टेशन का काम होता है कि बॉयलर में हमें कितना वाटर भेजना है ड्रम लेवल को और रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं, जहां पर आप 100% ए, 100% बी और 30% सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। फिर इसके बाद इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर के बाद फिर ड्रम में जाता है, ड्रम से फिर आपका वाटर पैनल में आ जाते हैं, ठीक है, जो इवेपोरेटर होता है, और वहां पर स्टीमिंग जो होता है वो बॉयलर में स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद सुपर हीटर में जाकर फिर आपका यहाँ से आउटलेट हो जाता है जो सुपर हीटेड स्टीम में, और फिर टरबाइन में चला जाता है, ओके। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में आप देखेंगे जहाँ पे सरफेस टाइप कंडेंसर होता है तो इतने सारे इक्विपमेंट आपके लगे होंगे, ठीक है। तो ये एक क्लोज साइकिल का डायग्राम हो गया, बाकी इसके अपने भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट कई सारे लगे होते हैं, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया स्टीम, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका जो हो गया ये वाटर सर्किट हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाटर, ठीक है, क्योंकि कंडेंसर के बाद आपका वाटर आएगा, फिर यहीं से सर्कुलेट हुआ और फिर यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ स्टीम हो गया, ठीक है। तो यही हो गया आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का वाटर और स्टीम सर्किट को डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एक हाइप करके ऑप्शन आएगा, तो उसको भी जरूर क्लिक कर दे ताकि हम जैसे क्रिएटर को मोटिवेट मिले, ओके। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।